Assalamu alaikum class, how are you all? Hope so you will be fine. Today we discuss chapter number 2 natural number and whole number. क्लास आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 करेंगे और इसका जो बेसिक हमारा चैप्टर नेम है वो है हमारे पास नेचुरल नंबर एंड होल नंबर कि नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होते हैं और हम लोग क्यों यूज़ करते हैं नेचुरल नंबर्स। द नंबर्स यूज्ड फॉर काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर कॉल्ड नेचुरल नंबर और काउंटिंग नंबर। जो नेचुरल नंबर्स होते हैं काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, काउंटिंग के लिए जो ऑब्जेक्ट्स हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं उसको हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं और इसको हम लोग आल्सो क्या कहेंगे, काउंटिंग नंबर भी कहेंगे। ये आपको क्लास MCQs भी बन सकता है और आप लोगों को डेफिनेशन में भी नेम चेंज करके दिया जा सकता है कि डिफाइन नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, आप लोगों ने इन दोनों की जगह पे सेम ही डेफिनेशन आएगी, आप लोगों ने यही डेफिनेशन लिखनी है और आपने अपनी बुक पे मार्क कर लेना है। ये डिफाइन है आप लोगों के पास नेचुरल नंबर एंड काउंटिंग नंबर्स की। तो नेचुरल नंबर इंक्लूड द नंबर्स 1 2 3 4 सो ऑन। जो आपके पास नेचुरल नंबर्स हैं वो इंक्लूड कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 सो ऑन। जितनी भी आपके पास काउंटिंग है वो सारी क्या है, आप लोगों के पास नेचुरल नंबर्स है। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर n, द कैपिटल लेटर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 सो ऑन। जो नेचुरल नंबर्स को आप लोग डिनोट किससे करते हैं, n से डिनोट करते हैं और आप लोग उसका सेट इस तरह से लिखते हैं, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द सेट n इज़ 1। अब वो यहाँ पे कह रहा है कि नेचुरल नंबर का जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 1 है। देयर इज़ नो लार्जेस्ट नंबर इन द सेट n। और वो कह रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर तो 1 है लेकिन लार्जर नंबर इसका हमारे पास कोई भी नहीं होता। इट हैज़ एंडलेस काउंटिंग नंबर्स। ये जो काउंटिंग होती है एंडलेस काउंटिंग होती है हमारे पास। दिस इज़ वे प्ले द एलिप्स डॉट 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 आफ्टर 5 मेंबर्स इन एनी इन्फिनाइट सेट। अगर हमारे पास कोई भी क्लास इन्फिनाइट सेट आ रहा है तो हम उसके फर्स्ट 5 डिजिट लिख के तो हम लोग डॉट्स डाल देते हैं, जिसका मतलब हमारे पास क्या होता है, सो ऑन होता है। The natural number denoted by n, the natural odd number even number denoted by e, and the natural odd number is denoted by o। तो क्लास यहाँ पे हम लोगों को डिनोशन दी हुई है कि आप लोग किस किस नंबर को किस से नोट करेंगे, डिनोट करेंगे। नेचुरल नंबर को n से डिनोट करेंगे, इवन को e से और o को odd को odd नंबर से यूज़ करेंगे, o से यूज़ करेंगे। तो क्लास आप लोगों के पास नेचुरल नंबर्स की ही एक लाइन बनाई हुई है, आप लोगों को एक लाइन दी हुई है कि नेचुरल नंबर्स और नंबर रे। नेचुरल नंबर्स को आप लोग नंबर रे पे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। आप एक पॉइंट लेंगे और आगे आप लोग इंडेक्सेस आप बना देते हैं, इसके स्लॉट्स बना देते हैं 1 2 3 4 सो ऑन, या तो 14 तक है। आपके पास जितनी भी काउंटिंग होगी आप उतनी ही काउंटिंग तक अपने नंबर्स को ले जा सकते हैं और रे बना सकते हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन आ जाता है कि आप लोग काउंटिंग रे बनाएं और नंबर गिवन हो तो आप लोग अपनी रे उस गिवन नंबर तक आप लोग रे मूव ऑन करके जा सकते हैं। तो नेक्स्ट है क्लास हमारे पास होल नंबर। द नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 0 एंड टेल द नेचुरल नंबर आर कॉल्ड होल नंबर्स। क्लास वो कह रहा है कि पहले हम लोगों ने पढ़ा था नेचुरल नंबर जो कि स्टार्ट हो रहे थे 1 2 सो ऑन, जितनी काउंटिंग होगी वहाँ तक। अब वो कह रहा है कि ना जो हमारे पास है होल नंबर्स क्या हैं, होल नंबर्स इंक्लूड करते हैं 0 को एंड नेचुरल नंबर्स को। यानी कि पहले तो 1 2 3 हो रही थी, अब 0 से ही हम लोगों ने काउंटिंग स्टार्ट करनी है। 0 1 2 3 4 सो ऑन, लेस जहाँ तक हमारी काउंटिंग जा रही है वहाँ तक। द सेट ऑफ होल नंबर्स W, द सेट ऑफ होल नंबर्स W। होल नंबर्स को आप लोग डिनोट करते हैं क्लास W से। 0 1 2 3 4 5 डिनोटेड बाय लेटर W। अब क्लास आप लोगों के पास पूछा जा सकता है कि होल नंबर को डिनोट किससे किया जाता है, और दूसरी तरफ ये भी पूछा जा सकता है कि आप लोगों के पास नेचुरल नंबर को किससे डिनोट किया जा सकता है। तो आप लोग लिख सकते हैं कि नेचुरल नंबर को डिनोट किया जाता है n से और होल नंबर्स को डिनोट किया जाता है W से। तो द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द सेट W इज़ 0, यानी कि वो यहाँ पे आपको बता रहा है कि होल नंबर का जो स्मॉलेस्ट सेट है उसको आप लोग डिनोट करेंगे 0 से। देयर इज़ लार्जेस्ट होल नंबर इन W, देयर इज़ नो लार्जेस्ट। नेचुरल नंबर की तरह इसमें भी कोई लार्जेस्ट नंबर नहीं होता। दी ऑफ होल नंबर इज़ इन्फिनाइट। इसमें जो हम नंबर जो होते हैं वो इन्फिनाइट्स होते हैं।
होल नंबर्स इंक्लूड ऑल द नेचुरल नंबर इन एडिशन ज़ीरो, सिर्फ ज़ीरो का एडिशन किया जाता है, बाकी सारे नेचुरल नंबर्स ही होते हैं होल नंबर के अंदर। तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर n इज़ अ सबसेट ऑफ w। तो w क्या है हमारे पास, सबसेट है n का। तो क्लास इसी से अब हम लोग रिलेटेड है एक्सरसाइज नंबर 2A। तो हम लोग 2A की तरफ मूव ऑन करते हैं कि 2A में हमारे पास क्या क्या आंसर्स हैं। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज़ डैश। क्लास हम लोगों ने अभी ही पीछे पढ़ा है कि नेचुरल नंबर का जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो 1 होता है। द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज़ 0, जो हम लोग अभी पीछे पढ़ कर आए हैं। द ग्रेटेस्ट ऑड नंबर ऑफ 2 डिजिट इज़ 99। क्लास 100 जो है वो हमारे पास 3 डिजिट नंबर हो जाता है। तो 99 हमारे पास क्या है, 2 डिजिट नंबर है और स्मॉलेस्ट सबसे हमारे पास ग्रेटर है ऑड नंबर। तो द स्मॉलेस्ट इवन नंबर ऑफ 3 डिजिट इज़ 100। द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज़ 999। 9999 आपके पास क्या है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है। द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट ऑड नंबर इज़ 101। 101 जो है आपके पास ऑड नंबर है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट का, स्मॉलेस्ट का। नेक्स्ट है क्लास आप लोगों के पास आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इज़ एवरी नेचुरल नंबर आ होल नंबर। अब वो कह रहा है कि जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर भी होता है। येस, क्योंकि हम लोगों ने कहा है कि होल नंबर जो है सिर्फ ज़ीरो का एडिशन करता है, बाकी सारे एलिमेंट जो होते हैं उसके पास नेचुरल नंबर वाले ही होते हैं। इज़ एवरी होल नंबर आर नेचुरल नंबर, इफ़ नॉट देन नेम इट एवरी होल नंबर। वो अब यहाँ कह रहा है कि एवरी होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर होते हैं, नहीं क्योंकि क्लास हम लोगों ने नेचुरल नंबर में ज़ीरो इंक्लूड नहीं हो रहा होता, जबकि होल नंबर में हमारे पास ज़ीरो होता है। नेक्स्ट है हमारे पास विच होल नंबर सक्सीड 9999 के बाद हमारे पास जो वर्ड है यानी कि काउंटिंग है वो कौन सी आएगी, तो 10,000 आएगी हमारे पास, सक्सीड होती है हमारे पास नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट होता है हमारे पास, और प्रीसीड होता है प्रीवियस वाला हमारे पास क्लास। तो हम लोगों ने यही यहाँ पे वही बताना है, विच होल नंबर प्रीसीड 1000 से प्रीवियस जो हमारे पास होगा 999 होगा, यानी कि 999 ये हमारे पास प्रीसीड नंबर होगा। तो क्लास ये हमारी एक्सरसाइज 2A कंप्लीट हो गई है। तो अब हम लोग मूव ऑन करते हैं 2B की तरफ। क्लास 2B है हमारे पास फिल इन दी ब्लैंक्स। तो 512 प्लस 205 इज इक्वल्स टू 205 प्लस 512। क्लास अब वो यहाँ पे हम लोगों ने इस तरह से देखना है कि 512 प्लस 205 में ऐड करें तो जो आंसर आएगा वो दूसरी साइड पे भी यानी कि हमारी राइट हैंड साइड पे भी वही आंसर आना चाहिए। तो 512 तो हमारे पास था पड़ा, अब 205 ही ऐड करेंगे तो हमारे पास हमारा आंसर राइट आएगा। तो 5430 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 5430, क्योंकि 0 ऐड करने से हमारे पास कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। 54 प्लस 36 प्लस 40 तो इज इक्वल्स टू 54 प्लस 36 प्लस 40, क्योंकि प्लस में हम लोग आगे पीछे कर दें, अगर ए प्लस बी प्लस सी कर दें या ए प्लस सी प्लस बी कर दें तो हमारे पास आंसर सेम वही आता है, चेंज नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 2 है क्लास हमारे पास स्टेट वाइदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। द सम ऑफ 2 इवन होल नंबर इज़ इवन। अब वो कह रहा है हमारे पास कि 2 का हम सम लेते हैं तो हमारे पास उसका आंसर भी सम इवन में आएगा। तो डेफिनेटली क्लास अगर हम लोग 2 + 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा आंसर 4। द सम ऑफ 2 ऑड होल नंबर इज़ ऑड। फॉल्स कि अगर हम लोग 3 + 3 करते हैं, 3 भी ऑड नंबर है, 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा, इवन हो जाएगा, इसलिए ये कंडीशन आपके पास क्या है क्लास फॉल्स है। द सम ऑफ 1 इवन एंड 1 ऑड होल नंबर इज़ इवन। अब वो कह रहे हैं कि अगर आप लोग एक इवन नंबर लें और एक ऑड नंबर लें तो उसका सम करें तो आपके पास क्या आना चाहिए, आंसर इवन आना चाहिए। तो क्लास ऐसा कभी भी नहीं होता। अगर आप लोग देखें 5 + 4 करें तो ये 9 बनता है, 4 इवन था 5 ऑड था, तो कभी भी इवन आंसर नहीं आता आप लोगों का। तो क्लास फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट ऑड नंबर ऑफ 3 डिजिट एंड द स्मॉलेस्ट इवन नंबर ऑफ 3 डिजिट। तो
क्लास आप लोगों ने डिफरेंस बताना है यहाँ पे लार्जेस्ट 3 नंबर्स का और स्मॉलेस्ट इवन 3 नंबर्स का। तो 8, 9, 9 जो है ये तीनों इनके डिफरेंस में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, स्टेट वाइदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। क्लास हम लोगों को ये 2 कंडीशंस दी हुई हैं। अब हम लोगों ने बताना है कि कौन सी कंडीशन जो है हमारे पास ट्रू है और कौन सी कंडीशन जो है हमारे पास फॉल्स है। तो क्लास हमारे पास फर्स्ट का क्वेश्चन है 8 - 4 - 2 और फिर उसके उन्होंने हमारे पास उसका ऑर्डर चेंज कर दिया, 8 - 4 - 2 कर दिया। तो क्लास ये देखें 8 - 4 - 2 तो 2, 8 - 4 तो 4 - 2, तो ये 8 - 2 6 हो जाएगा हमारे पास, 4 - 2 हमारे पास 2 हो जाएगा। तो 6 = 2 नहीं है, तो ये हमारे पास कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि 10 - 6 - 4 और उसी से ही है रिलेटेड 10 - 6 - 4। तो हम लोग ये 10 - 2 यानी कि 6 - 4 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 10 - 4 6 करेंगे 4 आ जाएगा, 4 - 4 हमारे पास क्या आ जाएगा 0 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 8। तो क्लास 8 = 0, तो ये भी क्या हो जाएगी हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है क्लास आप लोगों के पास, 10 - 6 - 4 = है 10 - 6 + 4। तो 10 - 2 4 + 4 तो 8 = 8, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा ट्रू, क्योंकि ये कंडीशन आपके पास क्या हो रही है ट्रू हो रही है। क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों का क्लास, 15 - 12 और 12 - 15, तो ये आपके पास 3 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा, तो ये भी कंडीशन क्या हो जाएगी आप लोगों के पास फॉल्स। तो क्लास आप लोग देखें कि आप लोगों के पास सिर्फ एक जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो ट्रू था, बाकी सारे जो थे आप लोगों के पास फॉल्स थे। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स आप लोगों ने देखने हैं कि आप लोगों के पास कैसे आ रही है। 18 + 0 = 0 + 18, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। 18 में 0 ऐड करें, यहाँ भी 0 ऐड करें तो 18 हो जाएगा। 6 × 9 तो 9 × 6 करेंगे तो आंसर सेम आएगा। इसी तरह से क्लास हमारे पास है 5 × 7 + 2, तो 5 × 7 और 5 × 2, तो ये आप लोगों को जो है कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी। आप लोगों ने इस तरह से सोल्व करके देख लेना है, सेम मेथड है। 5 × 3 + 4, 5 × 3 5 × 4, 5 × 15 5 × 20 और ये आप ऐड करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा ट्रू वाला। 6 × 1 = 6 होता है हमारे पास, 5 + 0 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 5 आएगा। 12 / 1 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 12। 0 / 10 = 0 और 0 / 0। तो क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ। आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनकी आप लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो आप लोग किस तरह से करेंगे। तो क्लास आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 1 है, 542 × 92 + 8 × 542। तो क्लास आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल 542 × 92 कर लेना है और उसका आंसर लिख देना है। प्लस करना है आप लोगों ने 8 × 542, 8 × 542 करेंगे आप लोग तो आप इसका आंसर लिख लेंगे। फिर दोनों के आंसर को आप लोग क्या कर लेंगे, मर्ज कर लेंगे, तो आप लोगों का राइट आंसर आ जाएगा। इसी तरह आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 है, 365 × 99 + 365। तो 365 × 99, हमेशा आप लोगों ने बड़ा साइन पहले ही यूज़ करना है, मल्टीप्लाई का साइन बड़ा होता है प्लस से, तो आप लोगों ने पहले उसको सॉल्व करना है। तो 365 × 99, तो ये आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिख लेना है, प्लस 365 दोनों को ऐड करेंगे तो आप लोगों के पास आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, 6 × 612 + 4 × 612। तो आप लोगों ने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और दोनों को प्लस कर लिया, तो आप लोगों के पास आपका आंसर आ गया। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टेट वाइदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमारे पास कुछ कंडीशंस दी गई हैं जिनको हम लोगों ने चेक करना है कि यह कंडीशन जो है हमारे पास ट्रू हैं
या फॉल्स हैं। तो क्लास देखें 16 डिवाइडेड 4 डिवाइडेड 2 एंड 16 डिवाइडेड 4 डिवाइडेड 2। पहले हम लोग ऑलवेज ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो 16 डिवाइडेड 4 करेंगे तो हमारे पास 4 आंसर आ जाएगा। डिवाइडेड बाय वैसे आ गया, 2 भी वैसे आ गया, 16 वैसे आ गया, डिवाइड आ गया, 4 डिवाइडेड 2 तो 2, तो 4 डिवाइडेड 2 और 16 डिवाइडेड 2 तो 8 आ गया, और यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया, तो 2 इज इक्वल्स टू 8। तो स्टेटमेंट क्या हमारे पास क्या है क्लास, फॉल्स है। तो इसके साथ आप लोग लिख देंगे फॉल्स। नेक्स्ट है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6, तो 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6, 4 वैसे ही आ गया, 5 6 द 30, 5 4 द 20 एंड 6 आपके पास वैसे ही आ गया। 30 को 4 से मल्टीप्लाई किया 120 एंड 60 को 20 को आप लोगों ने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 120 आ गया। तो ये क्या होगी आपके पास स्टेटमेंट, क्या होगी, ट्रू होगी, क्योंकि 120 इज इक्वल्स टू 120 आपके पास आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 3, तो 4 3 द 12 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5 3 द 15, तो 13 इज इक्वल्स टू 15, स्टेटमेंट फॉल्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 4, 20 प्लस 10 डिवाइडेड 2 इज इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड 2, 30 को डिवाइड करेंगे 2 पे तो क्लास आप लोगों के पास आ जाएगा 15, और इसी तरह से 20 प्लस 10 करेंगे तो आपके पहले हम लोग बड़ा साइन हमारे पास डिवाइड का है, तो पहले हम लोग डिवाइड कर लेंगे क्लास। 10 डिवाइडेड 2 तो आपके पास क्या आ जाएगा 5, 20 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 25, 5 डिवाइडेड 0 इज इक्वल्स टू 5, तो कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 0, जो 5 जो है वो डिवाइड नहीं होता 0 पे, तो स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। तो प्रीवियस स्टेटमेंट भी हमारे पास फॉल हो गई, 5 वाली भी हमारे पास फॉल्स हो गई। तो 0 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 0, तो स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, ट्रू है। 5 डिवाइडेड 5 इज इक्वल्स टू 1, तो 5 को हम लोग डिवाइड करते हैं क्लास, 5 1 ज़ा 5 आता है और रिमाइंडर भी कुछ भी नहीं बचता हमारे पास, तो 1 इज इक्वल्स टू 1, स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो 12 डिवाइडेड 4 लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और 4 डिवाइडेड 12, 12 को डिवाइड करते हैं 4 से तो 3 आता है, और 4 को डिवाइड करते हैं 12 से तो 0.33 आता है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है आपके पास, फॉल्स है। तो क्लास आप लोगों के पास सिर्फ 3 स्टेटमेंट जो हैं वो ट्रू हैं, बाकी सारी कंडीशंस फॉल्स हैं। तो क्लास ये आप लोगों का आज इस वीक का काम था, चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2A एंड 2B। होप सो यू अंडरस्टैंड। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो है आप लोगों ने अपने होमवर्क में करना है। स्टे होम स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।